कोई कह रहा है कि फ्लाइट में फ्यूल ज्यादा था, कोई कह रहा है कि पायलट ने 2 इंजन में से एक इंजन फेल हो गया था, तो जिस इंजन को बंद करना था उन्होंने दूसरे इंजन को बंद कर दिया। कोई कह रहा है कि जो 11A का जो यात्री बचा है, जब फ्लाइट में थोड़ी बहुत हरकत या कोई गड़बड़ हुई होगी तो उसने पहले ही इमरजेंसी गेट खोलकर कूदने की कोशिश की होगी, इस कारण से फ्लाइट क्रैश हो गया। कोई कह रहा है कि जिसने वीडियो बनाया उस वीडियो वाले को पकड़ो कि वीडियो उसको कैसे पता था कि फ्लाइट क्रैश होने वाली है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं, जब तक आप सबके पास अगर कोई पुख्ता सबूत ना हो कि फ्लाइट के साथ उस समय क्या हुआ होगा। मैंने कल एक पोस्ट देखा, उसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे ही एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है तो टेक ऑफ करने के साथ ही उसका एक इंजन फेल हो जाता है। और वो ये भी दिखा रहे हैं कि आप इस वीडियो में देखिए, फ्लाइट एक तरफ झुकी हुई है, लेकिन उसके बाद क्या है, पायलट को पता चल जाता है कि फ्लाइट की एक इंजन फेल हो चुकी है। उन्होंने आनन फानन में जिस इंजन को बंद करना था उसको ना बंद करके दूसरे इंजन को बंद कर दिया। इस कारण से फ्लाइट की दोनों इंजन बंद हो गई और उसके बाद उसको फिर से रीस्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला और फ्लाइट नीचे आ गई और वह क्रैश हो गया। कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर 242 क्रू मेंबर समेत यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री कैसे बच गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 11A सीट पे बैठा था, जब फ्लाइट में कुछ हरकत हुई या फ्लाइट उसे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई तो वह इमरजेंसी गेट के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया, गेट को खोल दिया और वह नीचे कूदने की कोशिश करने लगा, इस कारण से फ्लाइट क्रैश हो गई। कोई कह रहा है फ्यूल ज्यादा था। तो आप सबको बताते चले कि वह फ्लाइट दिल्ली से लंदन जा रही थी, जिसकी दूरी लगभग 6 से 7 घंटे की है और उस फ्लाइट में लगभग 1,30,000 के आसपास, समथिंग 25 से 30 के बीच में फ्यूल रही होगी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि दूरी के अलावा जितना उस फ्लाइट की उस दूरी के अनुसार जितना कंजप्शन है, उसके अलावा लगभग 20% फ्यूल हमेशा एक्स्ट्रा लिया जाता है। अभी किसी का कहना है कि जब फ्लाइट क्रैश हो रही थी तो जिसने, जहां पे आप देखे होंगे कई चैनलों पे जो वीडियो चल रही है, मैं इसमें भी आपको वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए इस वीडियो को जो बना रहा था उसे कैसे पता था कि फ्लाइट क्रैश होने वाली है। जो इस वीडियो को बना रहा था उसे कैसे पता है कि फ्लाइट क्रैश होने वाली है, और उसने उतना ही देर का वीडियो क्यों बनाया। तो उस वीडियो वाले को पकड़ा जाए। क्या आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास कोई ठोस सबूत है? दोस्तों जो भी ऐसे अफवाहजनक वीडियो डाल रहे हैं, मतलब एक शक की बिना पे कि शायद ऐसा हुआ होगा, ये गलत है। अगर जब तक आपके पास कोई आधिकारिक सूचना और आधिकारिक बयान, अगर कोई आपको बयान देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, या ऐसा कोई सूचना है आपके पास जो आधिकारिक है, जो पूरी तरह से सच हो, अगर आपको लगता है तभी आप इस तरह की न्यूज को पब्लिसिटी करें। क्योंकि आप सोचिए, जो इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे या जो उस मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स जो अपने सपने को संजोए हुए काफी दिनों से मेहनत करके इतना आगे निकलने के बाद दोपहर 1:40 पे लंच कर रहे थे, जिस समय उन्हें पता भी नहीं है, कोई रोटी मांग रहा है, कोई दाल मांग रहा है, कोई चावल मांग रहा है, और कैंटीन के स्टाफ जो उन्हें खाना खिला रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि अभी क्या होने वाला है। और चंद सेकेंड में एक फ्लाइट आती है और उनके बिल्डिंग के अंदर, उनकी कैंटीन के अंदर घुस जाती है और सारा खत्म। एक डॉक्टर्स का परिवार जो कि फ्लाइट में सफर कर रहा था, वो खुद लंदन में डॉक्टर थे 7 सालों से, वह उनकी पत्नी राजस्थान में डॉक्टरी थी। वो अपनी पत्नी को रिजाइन दिलवाकर अपने 2 बेटों और 1 बेटी के साथ लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शायद आज उनके साथ क्या होने वाला है। और उनका पूरा परिवार इस प्लेन क्रैश में खत्म हो गया। तो यहां तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस फ्लाइट क्रैश में मारे गए। और भी बहुत से हैं। एक बाप ने अपनी बेटी के साथ सेल्फी लिया और वह सेल्फी का स्टेटस लगाया ही था और 10 सेकंड बाद उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं थी। तो आप उनके बारे में सोचिए कि कैसे उनके परिवार के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो इस तरह की अफवाहजनक वीडियो कृपया कर ना डालें, और आप सब भी उन्हीं चैनलों पे भरोसा करें जो कि एक आधिकारिक चैनल, जो मतलब सही न्यूज की हाँ क्या हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्या हुआ होगा। दोस्तों हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। यहां तक कि जो सीट 11A का जो पैसेंजर जो कूदा या गिरा या भागा, जो भी है, या कैसे बचा, भगवान बचाने वाला भगवान है, उसे भी यहां तक कि पता नहीं है कि आखिर फ्लाइट में हुआ क्या। वो भी बस वही बता सकता है कि फ्लाइट टेक ऑफ की, ऐसा लगा 10 सेकंड रुक गया, फिर अचानक से मैं नीचे आ गया, देखा मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें। ये
तभी पता लगेगा जब बोइंग के इंजीनियर आएंगे और वहाँ पे सारा कुछ डिटेल चेक करेंगे। फिर उसका जो ब्लैक बॉक्स है वो कवर किया जाएगा, उसमें एटीसी और पायलट के बीच क्या क्या बातें हुई उस रिकॉर्डिंग को सुना जाएगा। उसके बाद ही यह निष्कर्ष निकल सकता है कि आखिर उस समय उस फ्लाइट में हुआ क्या था। तो इस तरह की अफवाहों पे ना जाएं, और ऐसी उन वीडियो बनाने वालों को भी मैं बता रहा हूं कि इस तरह की अफवाहजनक वीडियो ना बनाएं, ताकि किसी को कोई गलत इंफॉर्मेशन और गलत सूचना मिले। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह जिंदगी बहुत छोटी है, तो इसलिए कभी भी किसी के साथ कोई गिले शिकवे ना रखें कि कौन क्या लेकर आया और कौन क्या लेकर जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे परिवार इस फ्लाइट क्रैश में शहीद हुए, मारे गए, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे घर के परिवार थे। किसी का बेटा डॉक्टर था, कोई पूर्व मुख्यमंत्री थे, किसी की माँ बाप दोनों डॉक्टर थे, बड़े बड़े, कोई ईद मनाने आया, कोई परिवार से मिलने आया, कोई शादी में आया। उसे ये पता ही नहीं था कि कब क्या हो जाएगा। आप सोच सकते हैं 1:38 पे फ्लाइट टेक ऑफ हुई और 1:40 पर वह मेडिकल कॉलेज पे क्रैश हो गई, गिर गई, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई। तो बस यही कहना चाहूंगा, भगवान के नाम लेते रहिए, भगवान को याद करते रहिए और हमेशा एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद करते रहिए। कभी भी एक दूसरे के साथ गिला शिकवा मत कीजिए, और अगर होता भी है तो उसे जल्द से जल्द बात करके खत्म करें। अगर किसी को मेरी यह बात बुरी लगी हो तो मैं उससे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, और अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।